सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा को आपसे इंट्रोड्यूस करने की। वो अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती के जलवे सिनेमा के पर्दे पर बिखेरे तो सब उनके दीवाने हो गए। झूठा कहीं का? मुझे पता है कि मैं आपके मन में एक तरह का सस्पेंस पैदा कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये अभिनेत्री कौन सी हैं? आपको बताऊं, इनके चेहरे पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा तिल है और इन्होंने कुछ फिल्मों में बड़े ही शरारत भरे रोल किए हैं। Naughty boy. आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, Rough master. लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ी ही खूबसूरत, शोख, चंचल और दिलचस्प अदाकारा हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाएं जानी मानी अभिनेत्री रति अग्निहोत्री से। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हमारी बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं रति अग्निहोत्री, जानी मानी अभिनेत्री। और मैं अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रति जी इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। मैंने बहुत कुछ यहाँ आने के पहले कहा कि जरा तैयारी कर लूं, क्योंकि देखा कि बहुत सारी चीजें आप करती हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जिसे हम कहते हैं ना, कि न सिर्फ एक्टिंग का शौक है आपको, बहुत सारी चीजें हैं उनका शौक है आपको। तो उन शौकों पर भी बात करेंगे, लेकिन हम एक सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके बचपन में लेके जाते हैं। एक तो अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ आपकी पैदाइश, फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? मेरी पैदाइश हुई थी बरेली में, उत्तर प्रदेश। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली के बाजार में। तो जब मैं 6 महीने की थी तो डैडी का ट्रांसफर हुआ बॉम्बे। अच्छा। तो जब से लेके 1970 थिंक 71 या 73, आई डोंट रिमेम्बर, डैडी का ट्रांसफर हुआ मद्रास। तो 5-6 साल मद्रास में रह के उसके बाद हम लोग वापस बॉम्बे आए। तो डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं, डैडी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। डैडी एक अमेरिकन कंपनी में काम करते थे। ये जो किताबों में, अखबारों में, कभी कभी इंटरनेट पर भी देखने को मिलता है कि सब आपका रिश्ता चेन्नई से जोड़ देते हैं। चेन्नई से जोड़ देते हैं क्योंकि चेन्नई में वो जो मेरी पहली फिल्म चेन्नई में शूट की थी, मतलब चेन्नई में नहीं, विशाखापट्टनम और गोवा वगैरह में एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे जो डायरेक्टर जो मुझे वहाँ का मिस्टर के बालचंद्र थे, तो ही चोज मी, और प्रोड्यूसर भी मिस्टर एलवी प्रसाद, वेरी वेरी फेमस पर्सन साउथ के। तो और कमल हसन भी साउथ के थे, टेक्नीशियंस भी साउथ के थे, एक मैं ही थी जो पंजाबी थी। अच्छा। तो सब सोचते थे ये भी साउथ इंडियन है। तो मेरी पहली फिल्म वहां से आई थी। और सेकेंडली क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो चेन्नई में रहती है। और मेरे जो लैटर पार्ट ऑफ स्कूलिंग इयर्स जो मेरे मन और दिल में बस गया है, वो सारे के सारे मेरे दोस्त लोग वहाँ पे है। अच्छा। तो नो मैटर वॉट, मैं साल भर में 2 बार मद्रास हमेशा जाती हूँ इनफैक्ट। और मैं तमिल फ्लुएंटली बोल सकती हूँ, तेलुगु फ्लुएंटली बोल सकती हूँ। तो लोग समझते कि, तो ऐसे हाँ मैं हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। आई एम इंडियन, इट डजंट मैटर। अच्छा, आप चेन्नई जाती तो वो पुराने दोस्त जो हैं कुछ मिलते हैं उसमें, जिन्हों आपके साथ पढ़े हुए हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो तो मुझे अभी डंडी से मारने वाली हूँ क्योंकि शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। लेकिन मैं जोर जोर से बोलूंगी, उसका नाम है शायला भले राव।
अभी वो विविध भारती पर ये प्रोग्राम सुन रही हैं और उनको वो रेडियो नहीं सुनती है। अच्छा, लेकिन आप उनको बोल दो। मैं उसको बोलूंगी। तो वहाँ कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की चेन्नई में? आई फिनिश माई स्कूलिंग इन मद्रास 10th स्टैंडर्ड, और 10th साल में 16 साल की थी जब मेरी पहली फिल्म के लिए कास्ट किया, ये एक दूजे के लिए, जिसमें गाना भी है 16 बरस की बाली उमर को सलाम। तो आई वॉन्ट डन माई स्कूलिंग, अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन एजुकेशन मेरा सिर्फ स्कूलिंग तक है। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी पर्सनली मैं अपने आप को एजुकेट करती हूँ, तो इस उम्र तक मैं किसी के साथ भी बात कर सकती हूँ, किसी भी टॉपिक पे। नॉलेज काफ़ी है क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो ये बात तो पता चल गई कि फिल्म और आप जो हैं दोनों एक दूजे के लिए बने। हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। लेकिन एक्टिंग की जब बात करते हैं हम लोग, कई लोगों से सवाल करते हैं, ज्यादातर लोगों से, तो उनका जवाब यही होता है कि बचपन से ही शुरुआत हुई, और आपकी शुरुआत भी बचपन से ही हुई एक तरह से देखा जाए। हाँ, बचपन से मेरी शुरुआत हुई। एक्चुअली जब मैं 10 साल की थी तब मैंने काफ़ी मॉडलिंग भी की थी। अच्छा। फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 16। जब मतलब जैसे मेरी फिल्में शुरू हुई, देन आई डिडंट डू एनी मॉडलिंग, बट व्हेन आई वाज 10 years old आई स्टार्टेड मॉडलिंग। बॉम्बे में? नहीं, 10 to 16 मैं मद्रास में थी ना, चेन्नई में थी। तो उन दिनों में यार वेरी लॉन्ग है, इतने लंबे बाल थे, तो कुछ ना कुछ शैम्पू के लिए ऐसे कुछ पता नहीं क्या। रैंप मॉडलिंग भी की थी मैंने, छोटी बच्ची थी, तो एंड में लास्ट में जब फिनाले होता है ना, शुरू में जैसे शो शुरू होता था तो आई यूज्ड टू स्टार्ट द शो एंड आई यूज्ड टू एंड द शो एज अ स्मॉल गर्ल। खूब तो मैं बहुत लंबी थी। मैं जो हाइट मेरा आज का जो मेरा हाइट है, वो हाइट में आई थिंक बाय 12-13 आई माय फुल हाइट। तो आई वाज वेरी टॉल फॉर अ यंग गर्ल। तो उसके बाद आई डिडंट ग्रो। नाउ जो हाइट वहाँ 5-6 लिटिल मोर, दैट्स माय हाइट नाउ, इट वाज देन। तो आई वाज वेरी टॉल फॉर माय एज। तो आप तो अपने स्कूल में भी एक तरह से सबकी जैसे होते हैं ना, फैन हो जाते हैं आप? मैं वैसे... तो नहीं, स्कूल में मैं इसलिए मैं स्कूल में इसलिए फेमस थी क्योंकि आई वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन। और मैं उन दिनों में नन्स होती थे, आयरिश नन्स, आई एम कॉन्वेंट ब्रेड। तो क्या होता था, आई वॉज ऑलवेज वेरी ईगर टू हेल्प पीपल। मैं हमेशा, मतलब मैं ना कभी नहीं कहती थी, हर चीज़ के लिए हाँ हो जाएगा, करूँगी। स्कूल यूज्ड टू स्टार्ट, स्कूल का जो टाइमिंग था 8 or 8:30 था, तो सुबह 6 बजे मैं घर से निकलती थी। स्कूल वाज जस्ट ऑपोजिट द हाउस। आई यूज्ड टू गो ऑन माई साइकिल टू द स्कूल, जस्ट मतलब एकदम ऑपोजिट, I used to train all my people because sports captain, you have to train your team and all, because we used to do a lot of inter-school and interstate things. And I was in fact junior state swimming champion for many years. So I was a gold medalist when. क्या बात है? Yeah. और इनफैक्ट अजीब सी बात है, जो आज जो अभी तो मेरा बेटा कॉलेज में है, लेकिन ही वॉज इन बॉम्बे स्कॉटिश, यहाँ पे जो हिंदुचा के सामने है। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल मिस्टर DPN प्रसाद, उन्होंने मुझे एक स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए 1 या 2 बार मुझे गोल्ड मेडलिस्ट का मेडल दिया था। तो उनको याद आया जब मेरे बेटे का एडमिशन हो रहा था स्कूल में, और जब व्हेन ही सॉ मी, ही said he remembered कि उन्होंने मुझे गोल्ड मेडलिस्ट का वो मेडल पहनाया था। मुझे याद नहीं था, उनको याद था। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, अब ऐसा है कि गोल्ड की बात चली है, गोल्डन मोमेंट्स की बात है, और पुरानी यादें गोल्ड के खजाने से कम नहीं होती। इस खजाने में से अपनी पसंद का कोई गाना निकालिए। मेरी तो, आप जो गोल्डन मोमेंट्स कहते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए पर्सनली, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी सबसे फेवरेट सॉन्ग मेरी ही फिल्म का है, फ्रॉम एक दूजे के लिए, क्योंकि वो जो फिल्म है ना, उसमें इतने सारे स्पेशल मोमेंट्स थे। और मैं 16 साल की थी, तो गाना भी 16 साल की बाली उम्र को सलाम।
रति जी, ये जो फिल्म है एक दूजे के लिए आपकी पहली फिल्म थी, आपने कहा कि इस फिल्म से मेरी बहुत सारी मीठी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जाहिर है कि स्पेशल होती है कोई भी बात जो पहली होती जिंदगी में। 16 बरस की थी, पहली फिल्म थी आपकी, और आपके हीरो थे इसमें कमल हासन साहब। फिल्म बड़ी अलग तरह की भी थी, दुखांत होता है इसका, ट्रेजिक एंड, तो ये बात भी है, और प्रेम कहानी है। इसकी एक बात और है कि जो आपके नायक हैं इसमें सचमुच वो दक्षिण भारत से आए हैं, हिंदी प्रदेश के थे ही नहीं। उस समय कैसा रैपो बनता था आपका उनके साथ में? इंग्लिश में ही बात करते थे। अच्छा। आजकल इनफैक्ट आप, आई एम सॉरी टू से, हम सब मतलब इंडियंस हैं और बेसिकली हमें हिंदी में बोलना चाहिए और अपने बच्चों को जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है वो सिखाना चाहिए, जो स्कूल में सीखते हैं, दैट्स नॉट अ थिंग। लेकिन क्या है ना, पता नहीं, वी ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट नो वाई, ये भी जो ब्रिटिश का जो छाप हम पे लग गया ना, वो अब तक है। और आजकल भी आप देखेंगे बच्चे लोग दे स्पीक इन इंग्लिश। और मेरे ज़माने का टाइम का भी अगर मैं देखने जाऊँ तो माई पेरेंट्स ऑलवेज स्पोक टू मी इन इंग्लिश। न चाहते हुए भी कभी कभी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बहरहाल, वैसे आपने बात बहुत अच्छी की, नेशनल लैंग्वेज की बात की, और खास तौर से वो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है उसके बारे में तो मालूमात होनी ही चाहिए। और मैं तो ट्रू इंडियन हूँ, मैं तो ट्रू इंडियन हूँ, और विद एनीथिंग टू विद देशभक्ति, इट टचेस माई हार्ट, एनीथिंग टू डू, एनीथिंग इंडियन, लाइक आई थिंक आई एम अ ट्रू इंडियन सिटीजन। पर रति जी, ये जो चीज़ आप में आई है, कहीं इसमें आपके घर का माहौल, उनका माता पिता का भी तो असर होता है? होता है डेफिनेटली, इसलिए ये बात हम बच्चों में है, क्योंकि डैडी वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस, मम्मी वाज, लेकिन मम्मी डैडी की शैडो में थी, यू नो हाउ इट इज। वो ज्यादातर जो उस दौर में हुआ करता था जी, उन दिनों में इट वाज ऑलवेज, आजकल के जमाने में थोड़ा बराबरी जैसे है, बट मैं अपने बारे में भी बताऊं तो फिर भी वी आर स्टिल ऑर्थोडॉक्स, माय हस्बैंड एंड मी स्टिल ऑर्थोडॉक्स। बट आजकल के जो बच्चे हैं, आई डोंट नो उनका फ्यूचर क्या है, वो मतलब कितना देशभक्ति होगा उनमें और व्हाटएवर, सो यू हैव टू टीच इट फ्रॉम होम। ये जो बात बसता है हर एक इंसान में, देयर हैज टू बी सम रूट, सम ग्राउंडिंग होना चाहिए, कहाँ से, और वो होता है, हमेशा होता है अपने माहौल से, अपना फैमिली अपब्रिंगिंग, चाहे आप फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली और फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, बट कहीं ना कहीं से वो बात बचपन से ही होता है। जो वैल्यूज मुझ में आज है, यस आई एम श्योर कि उम्र के हिसाब से ग्रोथ होता ही है, आपके वैल्यूज पॉजिटिवली चेंज होते या नेगेटिवली चेंज होते, वो मैं नहीं कह सकती हर इंसान के बारे में, लेकिन द ग्राउंडिंग हैज टू बी देयर। ऐसा है कि बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, और अभी तो उन मीठी यादों के नशे में हैं हम सब के सब, लेकिन उनसे कुछ देर के लिए वापस आते हैं और सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का एक गाना। मैं अब आप लोगों को मेरा एक जो फेवरेट गाना वो सुनाऊंगी। फिल्म का नाम है शोर, एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और
गाना फिल्म शोर का जरूर है, लेकिन कितना सूदिंग गाना है। और सच में ये हम सब की जिंदगी की ही कहानी तो है जो गानों में पिरोई जाती है, और उस बहाने हम उनको याद करते हैं। एनसीसी की बात कर रहे थे, इस तरह का शौक जैसे देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ है, या ऐसी कोई मैं एज एन इंसान मैं ये सोचती हूँ कि मुझ में जो भी मैं खुद तो नहीं कह सकती गुण, बट वॉट एवर जो मुझ में क्वालिटीज जो हैं, आई थिंक दैट इज इनबॉर्न। वो क्या है ना, वो या तो बचपन से सिखाया गया, या बचपन से जो आप माहौल में आप बड़े होते हैं, और लाइफ में आगे जाके आप क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में होता है, क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। तो इंसिडेंट्स ऐसे भी आते हैं हर एक के लाइफ में कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर ऐसे भी इंसिडेंट्स आते हैं कि लाइफ में कि अच्छा भी होता है। जो अच्छा वक्त होता है वो इंसान कभी नहीं सोचता, जो और भगवान को कभी दे डोंट थैंक। हमेशा जब वक्त बुरा होता है तो वो लोग कहते कि वो दिस दैट, वो ग्रम्बल करते रहते हैं। तो आई जस्ट फील कि मैंने इस उम्र तक जो भी लाइफ में देखा, अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखे हैं, बहुत लॉसेस भी हुए। जैसे मेरे डैडी का देहांत हुआ मेरी शादी से कुछ महीने पहले, तो और वो जो है, और फिर उसके बाद जब जैसे मेरी शादी हुई कुछ सालों के बाद मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनका देहांत हुआ। और आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, टू माई फादर इन लॉ एंड टू माई मदर इन लॉ। तो और वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम, माई हस्बैंड एंड मी। तो क्या होता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग किस्म के हो जाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली अगर आप बिखर जाएंगे तो आप बिखर जाएंगे। तो वी वर स्ट्रॉन्ग, माई हस्बैंड मी वर स्ट्रॉन्ग थ्रू थिक एंड थिन, यू नो। तो दीज आर इंसिडेंट्स, वो जो मैं कहती हूँ कि आप इंसान का ग्रोथ इसी में होता है। अगर सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान का ग्रोथ नहीं होगा। अगर भगवान यही चाहता है थोड़ा ऊपर नीचे, ओनली देन आप इंसानियत की तरफ से आप देख सकते हैं। नहीं तो जैसे हम लोग गाड़ी में, एक एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हैं, पीपल और हम लोग बोल रहे इतनी गर्मी, एसी और चालू, तेज करो, ये करो, वो करो, बट देयर आर पीपल, दे मतलब छोटे छोटे मतलब हट्स में रहते हैं, जो बारिश के टाइम में उनका छत उड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। वो हम देखते हैं कि नहीं? नहीं, हर इंसान नहीं वो सोचता है। तो इसलिए जो मैं महीने में जो एक हफ्ता मैं निकालती हूँ अपने सोशल कॉजेस के लिए, वो मैं करती हूँ, सो आई कैन बी इन टच विद रियलिटी। रति जी, इस पर बात करेंगे, गाने का समय है। अब मैं ये जरूर दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको आपकी पसंद बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि पुराने गानों का अपना एक चार्म है, और वो गानों को सच में बहुत सूदिंग लगते हैं। तो कोई बहुत बढ़िया सा गाना फिर आपकी पसंद के खजाने से। दोस्तों, अब मैं एक जो मेरा फेवरेट गाना रहा बचपन से लेके आज तक, और आई थिंक मेरे मरते दम तक ये रहेगा। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। आने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल
बहार ने जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सेलुलॉइड के सितारे, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी अदाकारा रति अग्निहोत्री। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। रति जी, पहली फिल्म के बारे में हमने शुरू में बात की थी, ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की एक समय तक बड़ी ऐसी इमेज रही है कि अपनी बेटियों को भेजने में ये मतलब हिचकिचाते रहे। वो मैं आंसर आपको से दे सकती हूँ, मुझे पता है। तो आपके घर में आपने ये भी कहा कि आपकी फैमिली जो है थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थी। थोड़ी सी नहीं, काफी। हाँ, तो ऐसे मामले में एक ऐसा डिसीजन, खासतौर से फिल्म वाला, उसका विरोध हुआ या उनके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा, मनाना पड़ा डैडी को? बात ऐसी हुई थी कि ये फिल्म मुझे मैं स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में थी, फाइनल ईयर में, और मतलब एग्जाम्स वगैरह सब हो चुके थे, और जैसे एनुअल डे फंक्शन होता है ना, वी यूज्ड टू कॉल इट ड्रामेटिक्स डे, ये ऑर्गेनाइजिंग में मेरा बहुत शौक था, तो वो भी मैं ऑर्गेनाइज करती थी, सबसे डोनेशन लेके कपड़े सबके लिए, पूरा स्टारकास्ट के लिए जो भी प्ले हम लोग कर रहे थे, तो सब सेट से इधर से उधर से सब डोनेशन लेके, नहीं तो डैडी की जेब से लेके मैं आई यूज्ड टू पुट अप द प्ले। तो वो ड्रामेटिक्स डे था और वी वर परफॉर्मिंग, एंड एक पेरेंट बैठे थे ऑडियंस में, हु वाज सर्चिंग फॉर अ न्यू फेस, फिल्म इंडस्ट्री के थे, ही वाज सर्चिंग फॉर अ न्यू फेस फॉर हिज फिल्म। जैसे वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो ही आस्क्ड, वो अपनी बेटी को पूछा, शी वाज मस्ट हैव बीन कपल ऑफ स्टैंडर्ड्स यंगर, कि वो कौन थी उस प्रोग्राम में, वो मेन आर्टिस्ट उसमें। तो शी गेव माय नेम, शी सेड शी स्पोर्ट्स कैप्टन एंड शी इज दिस व्हाटएवर। तो दे फोन नंबर लिया एंड कांटेक्ट किया, डैडी से बात हुई, तो डैडी ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि अग्निहोत्री बेटी फिल्मों में काम करेगी। इट वाज टिपिकल के फिल्म इंडस्ट्री ना बाबा ना, यू नो, टिपिकल, अपनी बेटी ने, अग्निहोत्री बेटी फिल्मों में काम करेगी, यू नो, इट वाज दैट। ये 25 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो मैं दरवाजे के पीछे से मैं सुन रही थी सारी बातें, तो मैं तो एकदम मेरे दिमाग में आ गया कि मैं फिल्म हीरोइन बनूंगी, और बाप रे, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स, यू नो, वो टिपिकल वो उम्र ऐसे होता है, यू नो, दैट एज 16 to 18 है, जब फॉर्मेशन ईयर्स ऑफ योर नेचर, कैरेक्टर, फ्यूचर जो भी है।
तो जैसे वो लोग चले गए थे ऐसे डैडी डैडी प्लीज सी, वो डायरेक्टर ने कहा कि 1 महीने में ख़त्म करेंगे और आई हैव नाउ 3 months हॉलीडेज, तो इन 1 month यू नो ही प्रॉमिस प्लीज 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 प्लीज। जिद्दी थी मैं और सबसे छोटी भी थी, तो मैंने डैडी को एज इट इज, मैं डैडी के छोटी उंगली पे मैं मतलब जो भी मुझे चाहिए था ऐसे मैं फटाक से, जिसको भी चाहिए, मेरी बड़ी बहन या भाई को कुछ भी चाहिए था मम्मी डैडी से मेरे को सामने डालते थे। आप वकील बनती थी सब। हाँ, वकील। तो वो फिल्म जब जिसका जिक्र चला, आपको उसका निमंत्रण मिला, फिर आपने पापा को मनाया क्योंकि वो विरोध हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी तब क्या रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थे नेचुरली। पेरेंट, एनी पेरेंट विल बी हैप्पी कि अपना बच्चा जो कुछ भी करे, और जो ऑडियंस का रिएक्शन था वो ऑटोमेटिकली सुपरहिट फिल्म थी, एंड तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग से निकल गया कि ओके फिल्म इंडस्ट्री ऐसे वैसे, क्योंकि ऐसे वैसे नहीं है। लोगों को गलत फहमी है। जो कुछ भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में अगर क्लीशे टर्म्स में लोग कहते होता है, वो मैं कहती हूँ कि हर इंडस्ट्री में होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपना रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी रख सकते हैं या नहीं। तो इट इज वेरी रॉन्ग कि लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप एक आम सी जो स्टूडेंट थी, एक आम सी लड़की, रातों रात वो स्टार। क्या बात है ना। हाँ, मैं बहुत खुश थी। तो वो सपने जो उस समय क्या क्या जहन में आ रहा था आपके? पता नहीं, मेरा पूरा पोस्चर ही चेंज हो गया। और उस वक्त लंबे बाल थे और इतना मैं बाल खुला छोड़ती थी और कुछ अलग सा ही वो 16 साल में अगर आपको इतना सा एडुलेशन, फेम, सक्सेस और ऑटोग्राफ साइन करना हो और फोटो उसके लिए पोस्ट करना है, तो नेचुरली आप सोचिए 16 साल में क्या रिएक्शन हुआ होगा। तो मैं तो आसमान में उड़ रही थी, यू नो, बट आसमान तक उड़ रही थी क्योंकि मेरे डैडी मम्मी ने इतने बड़े पत्थर मेरे पैर में बांधा कि जमीन पे बैठो, यू नो। तो मेरा जो जितना भी मेरा ग्राउंडिंग है और जितना भी मैं नॉर्मल इंसान इस उम्र तक मैं रह सकी वहाँ से आज तक, क्योंकि जो ग्राउंडिंग था, रिस्ट्रिक्शंस जो थे, सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है। तो नहीं तो पर मेरे निकल आते और मैं यू नो टिपिकल हीरोइन बन जाती थी। तो उस एज में हमारे भी कुछ पसंदीदा कलाकार होते हैं जिनकी फिल्में आपने देखी होंगी। हर एक की, जैसे सबको अपने अपने कलाकार पसंद होते हैं। वो दौर जो था सिनेमा का, उसमें आपकी पसंद की हीरोइनें कौन सी थी, हीरोज कौन से थे? मेरी फेवरेट हीरोइन, फेवरेट एक ही रही, वेदा जी। अच्छा, उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपील करती, क्या बात? शी इज वेरी लेडी लाइक, बहुत लेडी लाइक। The way she used to dance, the way she used to speak, she was a complete lady. अभिनेताओं में, एक्टर्स में? एक्टर्स में विनोद खन्ना was my favorite. उनके अलावा? उनके अलावा तो बहुत सारे। कलाकार के रूप में? कलाकार के रूप में बहुत सारे, जैसे संजीव कुमार, मिस्टर संजीव कुमार, उनके साथ भी मुझे मौका मिला एक फिल्म करने की, अय्याश। शक्ति सामंता वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो उस वक्त मैं बहुत, क्योंकि हम लोग इतने छोटे थे, छोटे छोटे लड़कियां थी, जब संजीव कुमार यू नो, देन टू एक्ट विद, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं कि मैं उनके सामने एक्ट करूंगी। वो भी इशू था, द सब्जेक्ट ऐसे था कि ऑन चाइल्ड मैरिज। वो जमींदार थे उस फिल्म में और मैं यंग लड़की, चाइल्ड मैरिज ऐसे, यू नो। तो आई वॉज ट्रेमलिंग, क्योंकि जो शक्ति दादा ने पहले जो सीन रखा फिल्म में, मुहूर्त शॉट के बाद जो पहले सीन रखा था, वो सुहाग रात का सीन। कैन यू इमेजिन? बाप रे, मैं तो हिल रही थी ऐसे, मैं क्या करूंगी इनके सामने, यू नो। ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर। एंड ऐसे आपने दादा शक्ति दादा आपने ऐसे सीन क्यों रखा? इसे मैंने जानबूझ के ऐसे सीन रखा कि जो आप में, आपको ये जो आपका फियर है या आपका जो आप ट्रेम्बल कर रहे हैं, वो सब एक ही झटके में निकाल दूंगा। कैसे संजीव हरि भाई, मतलब कैसे अपने उनका रिस्पांस स्क्रीन के अलावा जो एक होता है ना, हम अपने को स्टार को वो देते हैं, छोटी छोटी दूसरी बातों का भी ख्याल रखा जाता है। इतना संजीव हरि भाई ऐसे इंसान थे जो मैं अपनी तरफ से कह सकती हूँ कि जब मैं सेट पे गई थी तो मैं वो दुल्हन के रूप में
मेरा गेटअप था, तो मैं एज इट इज उतना भारी दुल्हन का रूप, एंड ऊपर से मैं ट्रेम्बल कर रही थी अंदर से, तो जैसे मैं गई वो कुर्ता पजामा शेरवानी या कुर्ता सफेद कुर्ता पजामा में थे, एंड ही वाज सो फेयर एंड सो क्लीन, लवली लुकिंग, यू नो. And I did this namaste to him, and immediately he said, आओ बेटा बैठो, you know. And he was so soft spoken कि शॉट करने से ही पहले मेरे जितने भी fears थे सब निकल गए. क्या बात. Such a lovely person. यहाँ अभी एक गाने की गुंजाइश बनती है, और क्योंकि बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, श्रोताओं का इंतजार है आपकी पसंद के ही एक और गाने का. कोई ऐसा गाना जो संजीव कुमार साहब से रिलेटेड हो? मैं ये आप बहुत रिलेटेड है ये गाना खिलौना फिल्म से, क्योंकि जब खिलौना रिलीज हुई थी हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, और आई थिंक वो वक्त उस वक्त था जब आई थिंक इट वाज 1971 ऐसे कुछ, when इंडो पाकिस्तान का वो वॉर चल, यू नो, वी यूज्ड टू हैव ब्लैकआउट्स, और वो मुझे याद है कि सायरन यूज्ड टू गो ऑन द ब्लैकआउट, सब लाइट्स ऑफ करते थे, एंड वी यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड, मोमबत्ती भी नहीं जला सकते थे. तो आई थिंक इट वाज एट दैट टाइम जब खिलौना रिलीज हुई थी, यू नो. और सब और हम लोग का जो घर था उनके पाली हिल पे, उनके घर के सामने था, तो सारे बच्चे लोग नीचे खड़े होके वो गाना गाते थे, और हम लोग भी जमा होके खिलौना वो गाना गाते थे, यू नो. तो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, और प्रोड्यूसर वही थे मिस्टर एलवी प्रसाद, जिन्होंने एक दूजे के लिए बनाई थी. क्या बात है. वही गाना सुनते जी. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो. ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो. खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो. मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो. ज़माने भर की बातों का ठहर जाओ
रातों का चले जाना, अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। आज तो क्या है कि रति जी, घर में कई सारे चैनल पर इतनी फिल्में हैं, 24 घंटे आप कई कई फिल्में देख सकते हैं। लेकिन जिस दौर की आपने बात की, उस दौर में फिल्म देखना अपने आप में एक उत्सव हुआ करता था, एक फेस्टिवल जैसा। तो कोई मीठी सी याद है फिल्म से जुड़ा, कोई ऐसा वाकया है? हमारे जो फैमिली में ज्यादा फिल्म माहौल नहीं था। एट द मोस्ट हम लोग को संडे टू संडे एक बैंडर टॉकीज था, न्यू टॉकीज हिल रोड पे, जो अब नहीं है, अभी वो ग्लोबस ऐसे कुछ है वहाँ पे। तो वहाँ पे इंग्लिश कार्टून पिक्चर्स टॉम एंड जेरी they used to show. तो संडेज अपना what was the outing to see a movie टॉम एंड जेरी और जो भी वो न्यू टॉकीज में, and then we used to come to जुहू बीच। और जो फिल्म की बात कर रहे थे, आराधना रिलीज हुई थी बैंडर टॉकीज में। बैंडर टॉकीज ऐसे थिएटर था जो अब इस वक्त नहीं है, लेकिन उन दिनों में ऐसे थिएटर था जहाँ पे हर जो भी फिल्म लगती थी, इट यूज्ड टू बी एट मिनिमम सिल्वर जुबली। मुझे याद है कि टिकट्स नहीं मिल रहे थे और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन घर वाले सारे को देखना था आराधना फिल्म वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बाप रे, इतना लंबा लाइन टिकट के लिए, जब तक हम लोग का नंबर आएगा तो वी वोंट गेट टिकट्स, दिस एंड दैट। तो तू छोटी है ना, तू बीच में से भाग के अंदर नीचे जाके सामने जा। तो मैंने किया और मुझे मिल गई टिकट चीटिंग करके। आराधना सुपर डुपर हिट रही और राजेश खन्ना साहब खासतौर से इस फिल्म से सुपरस्टार बन के उभरे। तो उनके साथ में, यानी कि काका जी के साथ में कोई फिल्म आपने की? मैंने उनको ये सुनाया रिसेंटली, हम काम कर रहे एक फिल्म में, हेलो कौन है, जो वो हीरोइन को डिबॉट किया, निगार खान जो भी। तो वो फिल्म अभी अटकी हुई है क्योंकि जब तक उनको वापस परमिशन नहीं मिले। तो मैं काका जी से ये बात कर रही थी कि पता है, और ऑफ कोर्स उससे पहले भी हम लोग ने काम किया, पापी के पेट का सवाल है और बाबू में वगैरह जो भी, बट बहुत हंस रहे थे। पर ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस निकलो कि वो दौर जब वो हार्ट थ्रॉब थे पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, और फैंटास्टिक है ना। और ऐसे किसी कलाकार के साथ में जिसकी आपने बचपन में फिल्म देखी, उसके साथ में फिर आपको एक सारे के साथ मैंने की, काका जी के साथ, शशि कपूर जी के साथ, अमित जी के साथ, अब धर्म जी के साथ, सारे के साथ। जब मैं छोटी थी मैं उनकी फिल्में देखती थी और फिर आई वाज डूइंग हीरोइन ऑपोजिट देम, गाना गा रही थी, पेड़ों की आजू बाजू भाग रहे थे। शुरू में जैसे सेट पे जाने से पहले थोड़ा सा ये होता था कि बाप रे, जीतू जी, धर्म जी, विनोद खन्ना वगैरह, अमित जी, शशि कपूर जी, सबके साथ ऐसे होता था कि जाने से पहले, सेट पे जाने से पहले। लेकिन वंस यू आर ऑन द सेट, आप प्रोफेशनल हो तो आप अपना काम कर रहे, ऑटोमेटिकली शॉट के बीच में आप बात कर रहे, नहीं कर रहे, जो भी उन दिनों में शुरू में थोड़ा एज डिफरेंस मुझे लगता था, बिकॉज मैं उस वक्त ऑल्सो संजू कुमार गौरव, संजय दत्त, कुमार गौरव, अनिल कपूर, सनी देओल, उनके साथ भी काम कर रही थी जो अभी तक हीरोज हैं। तो माय कैटेगरी, मतलब मेरा जो रेंज ऑफ हीरोज थे वो ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो वो सिर्फ मे बी फर्स्ट डे थोड़ा बहुत वो अजीब सा लगता था, उसके बाद इट वाज नॉर्मल। यहाँ एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, कौन सा गाना है आपकी पसंद का? मैं अभी अपनी फिल्म का एक गाना चुनूंगी। मेरी एक फिल्म थी पिघलता आसमान, शशि कपूर जी, राखी जी और मैं, इट वाज अ ट्रायंगल लव स्टोरी, तो उसका एक गाना सुनेंगे। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, गुलाबों में भी न मिलेगी। तेरी मेरी प्रेम कहानी
आपने नूतन जी के साथ भी काम किया? जी, मैंने नूतन जी के साथ काम किया। नूतन जी के साथ इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज वो जो लेडी ऑफ सच स्टेचर, सच परफॉर्मेंस, सच अ गुड एक्ट्रेस एंड सच अ सॉफ्ट स्पोकन, इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, तो उनके सामने जब आपको मतलब आपको एक्ट करना है तो इट इज़ वेरी, यू हैव टू बी टोटली कॉन्सेंट्रेटेड। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है कंप्लीट होना है उस शॉट के लिए, उस सीन के लिए। और मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल था, मतलब इट वाज, वो सब्जेक्ट था राज बब्बर, नूतन जी दे वर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मैं राज बब्बर की बीवी थी, और जैसे मतलब प्रॉब्लम था उनको, कैंसर वगैरह जो भी हुआ था। एंड उस फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे जो जितना भी मेरा जो करियर शुरू से अब तक जो है, आई थिंक मैंने सभी के साथ मैंने एक काम किया है जी। सभी के साथ। तो उस फिल्म का ये गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन, सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन। तेरी नजरों की प्यासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन, सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन। तेरी नजरों की प्यासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। अभी तलक तो साहिब बनकर हुक्म चलाया सैया जी, उधर उठाया इधर बिठाया पकड़ के मेरी भैया जी। अभी तलक तो साहिब बनकर हुक्म चलाया सैया जी, उधर उठाया इधर बिठाया पकड़ के मेरी भैया जी। गया दिन वो तुम्हारा, अब हुक्म हमारा, इस घर पे चलेगा सुन। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन, सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन। तेरी नजरों की प्यासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। जैसे आपने कहा कि नूतन जी के साथ में एक तरह से सपना सच होने वाली बात है। आप उनसे भी लड़ जाती थी सेट पे आप, बिल्कुल जैसे नहीं, बट वो थोड़ा क्या है ना, जो जब आप सीनियर एक्टर्स के साथ आप पहली बार एक्ट करते हैं तो यू नो, जो ट्रेनिंग हमें दिया गया है कि जी। ऑटोमेटिकली आज तक मैं वो करती हूँ कि जो भी सीनियर एक्टर आए सेट पे, इट डजंट मैटर कौन से कैलिबर का या हाउ फेमस ही और शी मे हैव बीन और नॉट, वी ऑटोमेटिकली स्टैंड अप, डू अ नमस्ते एंड ऑफर अ चेयर। जो आजकल के लोग, आई एम नहीं। सॉरी, आजकल का जमाना, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक दे आर टू इनफॉर्मल। पर ये तो आपके अपने व्यक्तिगत संस्कारों का भी तो लगता नहीं नहीं, कि वो- आपको, आप जिस फैमिली से आई हैं और जैसे संस्कार आपको मिले, शायद वो भी एक वजह है। शायद एक वजह वो भी होगा, लेकिन ऑल्सो आई थिंक मेरे जितने भी मेरे कंटेम्प्रेरीज थे उन दिनों में, वी यूज्ड टू ऑलवेज गेट अप एंड ऑफर अ चेयर। वो जो रिस्पेक्ट लेवल था वो हम अभी भी देते हैं अपने एल्डर्स को। रेडियो के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। उस समय ये शुरू की थी हमने। इस समय पूरी दुनिया में लोग आपका प्रोग्राम रेडियो पर सुन रहे हैं, डीटीएच के माध्यम से, और आपके चाहने वाले जो हैं वो बड़े प्रसन्न भी हो रहे होंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे, कम से कम विविध भारती को दुआएं दे रहे होंगे कि आपसे इतनी खूबसूरत बातचीत उनको सुनने को मिल रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो रेडियो जिस पर आज आपका ये प्रोग्राम जा रहा है, उसका आपके बचपन से या आपकी जिंदगी से कोई ऐसा ताल्लुक रहा गहरा? आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब से मेरी जन्म हुई, जब से रेडियो केम इनटू इंडिया, जब आई जस्ट रिमेम्बर दैट द रेडियो इन उन दिनों में, it was only the radio. This we
छाया गीत, हवा महल 10 से 11, 11 से 11:30 लास्ट था, ऐसे कुछ था। एक बेला के फूल आता है। बेला के फूल। So I remember 11:30 was the last time. Now I don't know what वो क्या था। सब अभी भी बेला के फूल। बेला के फूल that had the best songs. तो आपको अपनी पसंद के गाने उस पर सुनने को मिल जाते थे? मैं तो रेडियो पर्सन हूँ। हाँ। सबसे बेस्ट चॉइस आपको रेडियो पे मिलेगा सुनने में। But द ब्यूटीफुल चॉइस। आप लोग जो चॉइस निकालते सॉन्ग्स के ना, तो बहुत मजा आता है। तो आपको आज का संगीत पसंद है? कुछ कुछ अच्छा लगता है, कुछ कुछ ठीक ठीक है। लेकिन आपके अगर मैं फेवरेट सिंगर्स की बात करूं तो किस दौर में जाएंगी आप? मैं तो किशोर दा, लता जी, आशा। मैं तो थोड़ा ओल्ड फैशन, KL सहगल, प्रदीप, मोहम्मद रफी, मुकेश जी। मैं तो सहगल साहब को भी आप सुनती हैं? हाँ, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ। पंडित प्रदीप को भी? हाँ। क्या कहना है? यस यस। तो ये क्या, ये फैमिली में आपको अपने फादर से मिला? यस, फ्रॉम माय फादर एंड देन फ्रॉम माय हस्बैंड। अच्छा, तो आपके जो जीवन साथी हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, उनको भी लगता है पुराने संगीत का बहुत शौक है? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको एक कैबिनेट खोल के दिखाती हूँ कितने कैसेट्स है। फॉरगेट अबाउट डिस्क, कैसेट्स, क्योंकि उन दिनों में कैसेट्स ही थे ना, तो बहुत प्यार से रखा वो कैसेट्स, क्योंकि वो डिस्क पे में भी नहीं मिलता है। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम, दोस कैसेट्स ऑफ हिज चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, टू कन्वर्ट देम ऑन टू CDs। अच्छा, लगता है क्या रेडियो पे जो एक वैरायटी रहती है, और सीडी पे तो मालूम रहता है आपको कि कौन सा गाना आने वाला है, लेकिन उस पे एक तरह का सरप्राइज मिलता है आपको रेडियो पे? यस, बिकॉज रेडियो पे जो चॉइस है ना, वो तो बहुत वैरायटी है। हाँ जी। और जो जितना बैंक आपके पास है रेडियो का सॉन्ग्स के, जितना भी आपका जो लाइब्रेरी, जो भी आप मतलब आपके भाषा में आप कहते हैं, मुझे पता नहीं, लाइब्रेरी सॉन्ग्स के, तो मुझे लगता है एक दिन मैं डाका डालूंगी। जरूर आइए। तो कि आपने इतने सारे नाम गिना दिए, इतने सारे फनकारों के नाम गिनाए, और कुंदन लाल सहगल साहब से लेकर के आपने किशोर दा तक का नाम गिनाया, तो इन सब के बीच में से कोई एक गाना? अभी ये तो पार्शियलिटी होगा, क्योंकि मेरे को सबके गाने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मतलब मैं तोल मोल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बोले तो मैं रैंडमली एक आध गाना निकाल दूंगी। बट अगर आप मेरा चॉइस जानना चाहेंगे तो सबके मेरे ये इतने सारे मेरे फेवरेट हैं। तो कोई भी एक गाना? I get very excited when I hear old songs. ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसी को खबर। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा किसको खबर, एक रात
अच्छा ये बताइए, All of them are all scattered. घर में अंताक्षरी की है? Oh, we have such fun. This is all my group of friends. अंताक्षरी करते हैं आप लोग? अरे बाप रे, मारा मारी भी होती है। चीटिंग वीटिंग, नो रॉन्ग वर्ड्स, ये वो गलत, अल्फाबेट गलत है, ये गलत है। पिकनिक पे वो भी? ख नहीं है, क है, ये है नहीं, वो है। अच्छा, और पिकनिक पे भी? सॉलिड चीटिंग। मारा मारी पे उतरता है। ऐसी क्या है, जो संगीत को बहुत दिलो जान से प्यार करने वाले, आत्मा से प्यार करने वाले। बस मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं तो जब सारे शुरू होते फिर बीच बीच में से नहीं यू ऑल रॉन्ग वर्ड्स, रति आउट। कभी तो आपको लगता होगा कि आज के संगीत में कोई चीज मिसिंग है? कुछ लगता है आपको कि कौन सी बात है पुराने दौर की जो आज के संगीत में? सोल नहीं, द सोल इज मिसिंग। क्या इसकी वजह ये है कि सारा संगीत जो है लिरिक्स फिर भी ऑफ कोर्स गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब दे आर राइटिंग इट, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ब्रिलियंस. Sameer Saab, all of them, they are very, very good. I mean, I'm not taking all the names, but there are still a lot of lyricists who are absolutely fantastic. But like, I'm talking about Anand Bakshi Saab and all that. R.D. Burman, S.D. Burman, his songs are beautiful. From Amar Prem, the songs from Amar Prem, Kati Patang, all those were absolutely fantastic. ये था जानी मानी अदाकारा रति अग्निहोत्री से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग. ये बातें इतनी लंबी हैं कि अगले हफ्ते रति अग्निहोत्री अपनी जिंदगी, फिल्मों और अपने शौक के बारे में हमें बताएंगी और अपनी पसंद के नगमे भी सुनवाएंगी. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे मंगेश सांगले और सुमति. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.